नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नसीब का धनी पार्ट 2। इधर महल की एक दासी रूपा के पास पहुंची। रूपा, महल में तुम्हें महारानी जी ने बुलाया है। वे जो कालीन तुमसे बनवाना चाहती है उसके लिए बुलाया है। अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ। रूपा तैयार हो उसी समय दासी के साथ महल की ओर चल दी। महल में दासी उसे एक कक्ष में छोड़ गई। यहाँ बैठे इतनी देर हो गई, पता नहीं महारानी जी कब आएंगी। तभी रूपा, राजा दौलत सिंह के कक्ष में तुम्हारा स्वागत है। यह सुनते ही रूपा एक झटके से अपने स्थान पर खड़ी हो गई। महाराज, आप यहाँ? लेकिन मुझे तो यहाँ महारानी जी ने बुलवाया था। हा हा हा, रूपा बहुत भोली हो तुम। तुम्हें यहाँ महारानी जी ने नहीं, हमने बुलवाया है। लेकिन क्यों महाराज, आपने इस प्रकार झूठ बोलकर मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? रूपा, अगर हम सच का सहारा लेकर तुम्हें यहाँ बुलवाते तो क्या तुम आती? कदापि नहीं। सुनो रूपा, हम स्पष्ट और दो टूक शब्दों में कह रहे हैं, हमें तुम्हारा रूप भा सा गया है और हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। यह कैसे हो सकता है महाराज? यह पाप है। मैं पहले से ही किसी की ब्याहता हूँ। वह दीनानाथ, तो तुम्हारे साथ ऐसा लगता है जैसे टाट में लगा पैबंद। रूपा, तुम्हारा सही स्थान तो महलों में है। दीनानाथ को धागा खरीद कर लाने के लिए हमने रेशमगढ़ भेज दिया है। जब तक वह लौटेगा तब तक तुम्हारा और हमारा विवाह हो चुका होगा। नहीं, यह अनर्थ है। कदापि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चीखो मत रूपा, इस महल के अंदर वही होता है जो हमें पसंद होता है। तुम लाख विरोध करो, हमारा तुम्हारा विवाह अब होकर ही रहेगा। नहीं। रूपा चकराकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वह शैया पर लेटी हुई थी। ओह, यह मैं किस कुचक्र में फंस गई? इस पापी राजा के जाल से मैं कैसे बाहर निकलूं? राजा ने षड्यंत्र करके मेरे पति को भी तो मुझसे दूर भेज दिया है, वरना वे ही मेरी कोई सहायता करते। अब तो सारंग ऋषि ही मुझे इस दुराचारी राजा के चंगुल से बचा सकते हैं। सारंग ऋषि ने मुझे एक गुप्त भाषा पढ़ाई थी जिसे केवल मैं और ऋषिवर ही पढ़ सकते हैं। मैं उसी भाषा में ऋषिवर के नाम एक पत्र लिखकर दौलत सिंह को उनके पास भेज दूं। वे मेरे ऊपर आए संकट के बारे में जानकर अवश्य ही मेरी मुक्ति का कोई उपाय सोचेंगे। उसने उसी समय दासी को भेजकर राजा दौलत सिंह को अपने पास बुलवाया। कहो रूपा, तुमने क्या निर्णय लिया? महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मैं गलती पर थी। निश्चय ही मेरा उचित स्थान इस महल में ही है। गरीब व कंगाल दीनानाथ से विवाह करके मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। तो क्या तुम मुझसे विवाह करने को तैयार हो रूपा? हाँ महाराज, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? महाराज, सांख्य वन में सारंग ऋषि रहते हैं। उन्होंने ही मेरा लालन पालन किया था। मैं चाहती हूँ कि उनके द्वारा ही मेरा और आपका विवाह संपन्न हो। यह कौन सा कठिन कार्य है रूपा? मैं उन्हें यहाँ लिवा लाने के लिए अभी इसी समय अपने दूत को सांख्य वन भेज देता हूँ। नहीं महाराज, नहीं, उन्हें यहाँ लिवा लाने के लिए स्वयं आपको जाना होगा। दौलत सिंह ने एक पल कुछ सोचा, तत्पश्चात, ठीक है, मैं खुद उन्हें बुलाने चला जाता हूँ। महाराज, मैं उनके नाम एक पत्र लिखे देती हूँ, वहाँ जाकर आप उन्हें वह पत्र दे देना। तब रूपा ने गुप्त भाषा में सारंग ऋषि के नाम एक पत्र लिखा। उस पत्र को लेकर दौलत सिंह उसी समय रथ में बैठ सांख्य वन की ओर चल दिया। इधर कई दिन के सफर के पश्चात दीनानाथ रेशमगढ़ पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने बाजार से धागा खरीदा। तत्पश्चात उसी दिन वह वापस जैतपुर की ओर लौट पड़ा। उधर दौलत सिंह सारंग ऋषि के पास पहुंचा। ऋषिवर, रूपा ने आपके नाम यह पत्र दिया है। रूपा का पत्र यह धूर्त और विलासी राजा लाया है, जबकि उसके पत्र को लेकर दीनानाथ को आना चाहिए था। हैरत में डूबे सारंग ऋषि उससे पत्र लेकर पढ़ने लगे। पूज्य वर व पिता तुल्य ऋषिवर, सादर प्रणाम। इस नीच राजा ने मेरे पति को छल से कहीं दूर भेज दिया है और मुझे अपने महल में बुलाकर कैद कर लिया है। यह मुझसे विवाह करना चाहता है। मैंने इस पापी को आपके पास इसलिए भेजा है ताकि आप इसे कुमार्ग से हटाकर सही रास्ता दिखाए, जिससे यह अपने राज्य की बहु बेटियों पर बुरी दृष्टि डालना छोड़कर राज्य की सुख समृद्धि को बढ़ाने की ओर ध्यान लगाए। तो तुम रूपा के साथ विवाह करना चाहते हो राजन? हाँ ऋषिवर, इसी उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूँ। आप मेरे साथ चलिए और जैतपुर चलकर मेरा और रूपा का
पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करवाइए। अवश्य संपन्न करवाऊंगा राजन, लेकिन जैतपुर हम आज नहीं कल प्रातः चलेंगे। अब सांझ हो चली है, अतः आज की रात आप आश्रम में ही रहकर विश्राम कीजिए। ठीक है ऋषिवर, रात्रि में यात्रा करना सुरक्षा की दृष्टि से वैसे भी ठीक नहीं है। अतः उस रात दौलत सिंह सारंग ऋषि के आश्रम में ही रुक गया। राजन, यह तो आप जानते ही हैं कि मरने के पश्चात मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग व नरक की प्राप्ति होती है। इस साधारण सी बात को भला कौन नहीं जानता ऋषिवर? तो फिर इस साधारण सी बात को भूलकर तुम क्यों नरक की ओर अग्रसर हो रहे हो राजन? यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मैं ठीक ही कह रहा हूँ राजन। जीवन में पापों को छोड़कर पुण्य के मार्ग पर चलिए, वरना जीवन में अब तक किए गए पापों के कारण मृत्यु के पश्चात आपका नरक में जाना 100% पक्का है। ऋषिवर, यह आप क्या बक रहे हैं? जानते नहीं मैं कौन हूँ? राजन, इतना अभिमान अच्छा नहीं। राजा हो या रंक, एक ना एक दिन सबको मरना है और अपने कर्मों के अनुसार ही सबको स्वर्ग अथवा नरक भोगना पड़ता है। ऋषिवर, लगता है आपको अपने ज्ञान पर बहुत घमंड है। आप बार बार स्वर्ग और नरक का बखान कर रहे हैं। यदि आप मुझे प्रत्यक्ष में यह दिखा सकें कि मृत्यु के पश्चात मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक, तो मैं आपकी विद्वता का लोहा मान जाऊंगा, अन्यथा इसी समय आपको मौत के घाट उतार दूंगा। राजन, जीवन मरण पर आपका नहीं अपितु भगवान का अधिकार होता है। फिर भी मैं अपने योग बल के द्वारा मरने के पश्चात आपको आपके कर्मों के फल का दृश्य दिखाता हूँ। यह कह सारंग ऋषि समाधि लगाकर बैठ गए। अगले ही पल, ओह, यह धुआं कैसा है? कुछ पल बाद जब धुआं छटा, बचाओ, हा हा हा, पापी राजा, जीवन भर तो तूने पाप किए, अब जब उन पापों का फल भुगतने का समय आया है तो बचना चाहता है? जल्दी से इस ओर से चीर दो। जो आज्ञा यमराज। नहीं, मुझ पर ऐसा जुल्म न करो। एकाएक सब कुछ लुप्त हो गया। दौलत सिंह अपने भयानक परिणाम को देखकर बुरी तरह दहल गया था। ऋषिवर, मैं बहुत पापी हूँ, मुझे नरक जाने से बचा लो। आप सिद्ध योगी हैं, आप चाहें तो मुझे नरक की यातनाओं से बचा सकते हैं। सारंग ऋषि ने आंखें खोलकर उससे कहा, राजन, अब तो तुमने प्रत्यक्ष देख लिया कि मृत्यु के पश्चात तुम्हारी क्या गति होगी। हे राजन, जिस प्रकार एक ऋषि को धर्म संसार से विरक्त होकर संन्यास में ही आस्था रखनी होती है, उसी प्रकार एक राजा का धर्म होता है कि वह प्रजा वत्सल हो, उनका दुख दर्द बांटने वाला हो, प्रजा की बहू बेटियों पर बुरी नजर ना रखे। फिर तुमने अपने धर्म से विमुख होकर राक्षस धर्म क्यों अपना लिया राजन, और क्यों अपनी प्रजा पर जुल्म ढा रहे हो? यह सुनकर दौलत सिंह का सिर शर्म से झुक गया। यह देख सारंग ऋषि ने उससे कहा, राजन, क्या अब भी आप रूपा से विवाह करके अपने पापों में और वृद्धि करना चाहते हो? नहीं ऋषिवर, नहीं, आपने मेरी बंद आंखें खोल दी हैं। अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। राजन, प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें इंद्रजीत यक्ष के सरोवर में स्नान करना होगा। उसके सरोवर में स्नान करने से मनुष्य के सब पापों का नाश हो जाता है। ऋषिवर, अब आप मुझे उस स्थान के विषय में बता दीजिए जहाँ इंद्रजीत यक्ष का सरोवर है। मैं इसी समय वहां जाकर सरोवर में नहा अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। राजन, उस सरोवर में स्नान करना उतना सरल कार्य नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। उस सरोवर में वही मनुष्य स्नान कर सकता है जो इंद्रजीत यक्ष के द्वारा पूछे 2 प्रश्नों का सही सही उत्तर दे दे। ओह, तब तो मैं जीवन भर उस सरोवर में नहीं नहा सकता ऋषिवर। भला मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ है जो मैं यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। मेरा अब तक का सारा जीवन तो मार काट व भोग विलास में ही बीता है। राजन, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। लो, इस भभूत को अपने मस्तिष्क से लगा लो। ऐसा करने से तुम्हारे मस्तिष्क का संचार हो जाएगा। तब तुम आसानी से इंद्रजीत यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकोगे। राजा दौलत सिंह ने तत्काल ही सारंग ऋषि के आदेश का पालन किया और उनकी दी भभूत माथे पर लगा ली। तत्पश्चात, राजन, अब तुम इसी समय दक्षिणी दिशा की ओर चल दो। सुबह पौ फटते ही तुम इंद्रजीत यक्ष के सरोवर के किनारे जा पहुंचोगे। जो आज्ञा ऋषिवर। दौलत सिंह, तुम तो अपने पापों का प्रायश्चित करने चल दिए, लेकिन इससे रूपा व दीनानाथ का कोई भला नहीं होगा। विधाता ने उन दोनों की किस्मत में जुदाई लिख दी है, अतः उसे कोई नहीं रोक सकता है। दौलत सिंह सचमुच ही पाँव फटने से पहले सरोवर के किनारे जा पहुंचा।
तो यह है इंद्रजीत यक्ष का सरोवर। अगले ही पल वहां इंद्रजीत यक्ष प्रकट हुआ। दौलत सिंह, मेरे सरोवर में स्नान करने आए हो? हाँ इंद्रजीत यक्ष, तुम मेरे सरोवर में तभी नहा सकते हो जब मेरे 2 प्रश्नों का सही सही उत्तर दे दो। मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना यदि सरोवर में नहाने की चेष्टा करोगे तो पत्थर की इन प्रतिमाओं की तरह तुम भी पत्थर के बन जाओगे। ठीक है यक्ष, अपने प्रश्न पूछो। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देकर ही सरोवर में नहाऊंगा। मेरा पहला प्रश्न है कि वह ऐसे कौन से 2 बटोही हैं जो कभी नहीं रुकते, हमेशा चलते ही रहते हैं? यक्ष, ऐसे 2 बटोहियों के नाम हैं सूरज और चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते ही रहते हैं। ठीक, अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। दुनिया में सबसे ज्यादा क्षमावान कौन है? यक्ष, दुनिया में 2 सबसे ज्यादा क्षमावान हैं, एक पृथ्वी और दूसरी नारी। ये दोनों सबको क्षमा कर देती हैं। मुझे खुशी है राजन कि तुमने मेरे दोनों प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए हैं, अतः अब तुम निर्भय होकर इस सरोवर में स्नान कर सकते हो। धन्यवाद यक्ष। और इंद्रजीत यक्ष तुरंत अदृश्य हो गया। तब दौलत सिंह ने उस सरोवर में स्नान किया। सरोवर में स्नान करने के पश्चात, ओह, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे शरीर के ऊपर से बहुत बड़ा भार उतर गया हो। अब मैंने अपने पूर्व पापों का प्रायश्चित कर लिया है, अतः मैं जीवन भर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलूंगा और प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखूंगा। मन में यह प्रण कर वह उसी समय वहां से जैतपुर की ओर चल दिया। इधर कई दिनों की यात्रा के पश्चात रेशमगढ़ से धागा खरीदकर जब दीनानाथ वापस जैतपुर पहुंचा, क्यों न महल में जाने से पहले मैं रूपा से मिलता चलूं। न जाने मेरे बिना रूपा ने ये दिन कैसे बिताए होंगे। यह सोच उसने अपना घोड़ा अपने घर की ओर मोड़ दिया। जैसे ही वह अपने घर के बाहर पहुंचा, अरे दीनानाथ, तुम अब आए हो जब तुम्हारा सब कुछ लुट गया। क्यों, क्या हुआ काका? दीनानाथ, जिस दिन तुम रेशमगढ़ गए थे उसी दिन राजा दौलत सिंह की दासी तुम्हारे घर आई थी। न जाने वह दासी क्या कहकर रूपा को अपने साथ महल में ले गई। तब से अब तक 15 दिन बीत जाने के पश्चात भी रूपा महल से वापस यहाँ नहीं लौटी है। क्या? नहीं काका, ऐसा न कहो। दीनानाथ, तुम तो जानते ही हो कि राजा दौलत सिंह कितना अय्याश व दुराचारी है। महल में अब तक रूपा पर दौलत सिंह ने न जाने कितने अत्याचार आए होंगे। क्या पता रूपा अब इस दुनिया में है भी या नहीं। बदहवास सा दीनानाथ दौड़कर अपने घर के अंदर प्रविष्ट हुआ। हे भगवान, क्या रूपा का अपहरण करने के लिए ही राजा दौलत सिंह ने मुझे धागे खरीदने के लिए रेशमगढ़ भेजा था? आह, मेरी प्यारी रूपा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर गया ही क्यों था? अवश्य ही रूपा पर अत्याचार ढाकर दौलत सिंह ने उसे मार दिया होगा। अब जब रूपा ही जीवित नहीं रही तो मैं ही जीकर क्या करूँगा? मुझे भी मर जाना चाहिए। यह सोच उसने धागों को रंगने वाला एक ऐसे विशेष रंग का प्याला उठाया जो अत्यंत विषैला था, और विष ने तुरंत ही अपना असर किया, जिसके फलस्वरूप दीनानाथ के प्राण पखेरु उड़ गए। इधर दौलत सिंह महल में रूपा के पास पहुंचा। रूपा, सारंग ऋषि के पास मुझे भेजकर तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ और साथ ही तुम्हारे साथ किए जाने वाले अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। लगता है ऋषिवर ने इस पापी को सही रास्ता दिखा दिया है। दौलत सिंह ने उसी समय एक दासी को बुलाया और आदेश दिया, दासी, जाओ, रूपा को आदर सहित इसके घर छोड़ाओ। जो आज्ञा महाराज। रूपा जब वापस अपने घर पहुंची, स्वामी, आपको क्या हुआ? दौड़कर वह दीनानाथ के शव के पास पहुंची। जैसे ही उसने दीनानाथ की नाड़ी पर हाथ रखा, ओह, इनकी तो नाड़ी बंद है। तो क्या इनकी मृत्यु हो गई? इस बात का आभास होते ही रूपा दीनानाथ के शव पर गिरकर विलाप कर उठी। जब मेरे स्वामी ही नहीं रहे तो अब मैं अभागी, भला अब जीकर क्या करूंगी? अगले ही पल खचाक, आह! गौरैया ललिता को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात बोली, राजकुमारी जी, इस प्रकार रूपा और दीनानाथ का दुखद अंत हुआ। मरने के पश्चात रूपा ने आपके रूप में और दीनानाथ ने विनायक नाम के उस युवक के रूप में जन्म लिया, जो इस समय महाबली की पहाड़ी पर महल की नींव खोदने का कार्य कर रहा है। तो क्या मेरा विवाह एक नींव खोदने वाले मजदूर से होगा गौरैया? राजकुमारी जी, विनायक गरीब बेशक सही, पर वह मेहनती और बहुत दयालु है। उसकी दयालुता की परीक्षा लेने के लिए ही एक बार मैं घायल होकर उससे मिली थी।
उसने सच्ची सेवा भाव से मेरी देखभाल की। राजकुमारी जी, आपका विवाह उस युवक के साथ ही होगा। दूसरी बात, आपसे विवाह करने के पश्चात भला वह गरीब कैसे रह जाएगा? उस अवस्था में तो उसकी गरीबी स्वतः ही दूर हो जाएगी राजकुमारी जी। लेकिन गोरैया, गौरी माँ ने कहा था कि आज का दिन मेरे होने वाले पति के लिए अशुभ है। क्या तुम मुझे बताओगी गोरैया कि मेरे भावी पति पर किस प्रकार का संकट आने वाला है? अवश्य राजकुमारी जी। तब गोरैया ने उसे राजा ललित सेन व विशाखा जादूगरनी के बीच हुए वार्तालाप के बारे में बता दिया। सारी बातें जानने के पश्चात, राजकुमारी जी, जादूगरनी विशाखा जादू के बल पर विनायक को अपने वश में करने के लिए महाबली की पहाड़ियों पर पहुंच चुकी है। शीघ्र ही वह अपने जादू का प्रयोग विनायक के ऊपर करने वाली है। ओ गोरैया, क्या विनायक को उस दुष्ट जादूगरनी के पंजे से किसी प्रकार नहीं बचाया जा सकता? क्यों नहीं राजकुमारी जी, कहो तो मैं अभी महाबली की पहाड़ियों पर जाकर विनायक को विशाखा के पंजे से छुड़ा देती हूँ। तो मेरी अच्छी गोरैया, जल्दी से तुम महाबली की पहाड़ियों पर पहुंच जाओ। गोरैया तुरंत महाबली की पहाड़ियों की ओर उड़ चली। मुझे स्वप्न में भी इस बात की आशा नहीं थी कि पिताजी महाराज इतनी नीचता की हद तक नीचे गिर जाएंगे। उन्होंने विनायक को किस प्रकार अपने रास्ते से हटाना चाहा है, सोचकर ही शर्म आती है। इधर महाबली की पहाड़ियों पर नींव खोदते हुए विनायक के पास विशाखा जादूगरनी रूप बदलकर पहुंच चुकी थी। अरे बेटा, इन पत्थरों की शिलाओं पर यह तू कैसे गड्ढे खोद रहा है? बूढ़ी माँ, मैं यहाँ गड्ढे नहीं, राजा ललित सेन के महल की नींव खोद रहा हूँ। बड़ा निष्ठुर है राजा ललित सेन, जो उसने तुझ जैसे किशोर को इस दुष्कर कार्य पर लगा दिया है। बूढ़ी माँ, तुम गलत सोच रही हो। मुझे इस कार्य पर राजा ललित सेन ने नहीं लगाया है, बल्कि मैं अपनी खुशी से इस कार्य में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे राजकुमारी ललिता से विवाह जो करना है। राजकुमारी ललिता से तो विवाह तब होगा ना मूर्ख, जब तू मेरे चंगुल से बच जाएगा। फिर बुढ़िया के वेश में जादूगरनी विशाखा ने दुलार भरे स्वर में विनायक से कहा, बेटा आ, थोड़ी देर मेरे पास बैठकर आराम कर ले, बहुत थक गया होगा। अच्छा बूढ़ी माँ, तुम कहती हो तो आता हूँ। विनायक काम छोड़ उसके पास आ बैठा। तब विशाखा ने अपने झोले में से लड्डू निकाले। ले बेटा, लड्डू खा ले। विनायक ने जैसे ही लड्डू का पहला ग्रास मुंह में रखा, वह बकरे के रूप में परिवर्तित हो गया। चल मेरे बकरे, अब तेरा सारा जीवन मेरे घर में खूंटों से बंधे बंधे ही गुजर जाएगा। विशाखा अब अपने असली रूप में आ गई थी। तभी गोरैया वहां पहुंच गई और ओह, मेरे सर पर इतना वजन कैसे हो गया? ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया भर का बोझ मेरे ही सिर पर जमा हो गया हो। गोरैया को गौरी माँ का आशीर्वाद प्राप्त था, अतः उन्हीं के आशीर्वाद से गोरैया ने अपने छोटे से शरीर में इतना भार कर लिया था कि उसके भार से विशाखा पत्थर की शिला में धंसने लगी। कौन है मेरे सिर के ऊपर? विशाखा, तेरे सिर पर इस समय गोरैया के रूप में तेरी मौत सवार है। यदि तूने मेरा कहना न माना तो तू इसी प्रकार इस पत्थर की शिला में पूरी की पूरी धंस जाएगी। आखिर तुम मुझसे कौन सी बात मनवाना चाहती हो? जिस बकरे की रस्सी इस समय तेरे हाथ में है, मैं चाहती हूँ उसे तू पुनः मनुष्य बना दे। ओह, तेरा इस बकरे से क्या रिश्ता है गोरैया? तुझे इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने कहा है तू वैसा करती है या नहीं? करती हूँ गोरैया। मेरे झोले में एक लाल रंग का फूल है, उसे सुंघाने से यह बकरा मेरे जादू से मुक्त हो जाएगा। तो जल्दी कर, जल्दी से बकरे को लाल फूल सुंघा। विशाखा धीरे धीरे गोरैया के बोझ से पत्थर में धंसी जा रही थी। इस बात से घबराकर उसने झोले में से वह लाल फूल निकाला और बकरे को सुंघा दिया। अगले ही पल विनायक अपने असली रूप में आ गया और जैसे ही उसकी दृष्टि गोरैया पर पड़ी, ओह गोरैया, तुम? हाँ विनायक, मैं। यदि मैं यहाँ समय पर न पहुँचती तो यह जादूगरनी तुम्हें पूरी तरह अपने कब्जे में कर चुकी थी। लेकिन यह है कौन और मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? विनायक, यह राजा ललित सेन द्वारा बिछाई गई चाल का एक मोहरा है। गोरैया ने विनायक को विशाखा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। तब पत्थर में धंसती विशाखा गिड़गिड़ाकर अपने सिर पर बैठी गोरैया से बोली, गोरैया, मैंने तुम्हारा कहा पूरा कर दिया है। अब तुम मेरे सिर पर से हट जाओ ताकि मेरा पत्थर में धंसना बंद हो जाए। गोरैया तत्काल ही उसके सिर पर से उड़कर विनायक के कंधे पर जा बैठी। गोरैया के सिर पर से हटते ही विशाखा के सिर का बोझ हल्का हो गया और वह पत्थर से ऊपर आ गई। गोरैया,
इस जादूगरनी को इस प्रकार छोड़ देना क्या ठीक रहेगा? विनायक, घबराओ मत, मैं अभी इसे इसकी दुष्टता का मजा चखाती हूँ। विनायक के कंधे पर से उड़कर गौरैया विशाखा के मुंह के सामने पहुंची। कचाक! आह! और दूसरे वार में गौरैया ने विशाखा की दूसरी आंख भी फोड़ दी। विशाखा पीड़ा से डकारती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। आह! मेरी आंखें! तभी दुष्ट आत्माओं का इसी प्रकार अंत हुआ करता है विनायक। आह! गौरैया नींव खोदने का थोड़ा से ही काम बाकी रह गया है। सांझ होने तक मुझे उसे पूरा करना है। तो चलो विनायक, चलकर अपना काम पूरा करो। विनायक पुनः नींव खोदने में जुट गया। गौरैया एक और बैठी उसे काम करते देखती रही। सांझ ढले विनायक गौरैया के साथ अपने घर पहुंचा। अरे विनायक, यह तो वही गौरैया है जिसकी तूने कुछ दिन पहले मरहम पट्टी की थी। हाँ माँ, यह वही गौरैया है। इसी की वजह से आज मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा हूँ। विनायक से सारी बात जानकर उसकी माँ खुशी से उछल पड़ी। तो तू महाबली की पहाड़ी पर आज अपना काम पूरा कराया है? हाँ माँ, अब कल मैं शान के साथ भरे दरबार में राजा ललित सेन से राजकुमारी ललिता का हाथ मांगूंगा। तभी विनायक, अब मैं चलूं? वहाँ महल में राजकुमारी ललिता मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। हाँ गौरैया, तुम जाओ। गौरैया ने महल में पहुंचकर ललिता को सारी बात बताई। तत्पश्चात, राजकुमारी ललिता, तुम्हारा होने वाला पति विनायक कल भरे दरबार में तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगने आ रहा है। ओह! लाज से ललिता के गाल लाल हो गए। दूसरे दिन जब राजा ललित सेन का दरबार भरा हुआ था तो विनायक दरबार में पहुंचा। विनायक, यह यहाँ कैसे पहुंचा? इसी तो कल जादूगरनी विशाखा अपने जाल में फंसाने के लिए महाबली की पहाड़ियों पर गई थी। विनायक मुस्कुराता हुआ राजा ललित सेन के सामने आ खड़ा हुआ। महाराज, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। महल की पूरी नींव खुद चुकी है। ओह विनायक, तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। मांगो, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मैं राजकुमारी ललिता का हाथ मांगता हूँ। यह कैसे हो सकता है विनायक? कहाँ राजकुमारी ललिता और कहाँ तुम? तो ठीक है महाराज, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ओह विनायक, तुमने तो हमें बड़ी दुविधा में डाल दिया है। तभी गौरी माँ ललित सेन के सामने प्रकट हुई। राजा ललित सेन, विनायक व राजकुमारी ललिता का जन्म जन्मांतर का साथ है, इसलिए बिना झिझक इन दोनों का विवाह कर दो। ओह गौरी माँ, आप? हाँ, आपका आदेश सिर माथे पर। ऐसा ही होगा गौरी माँ। तब राजा ललित सेन ने बड़ी धूमधाम से राजकुमारी ललिता का विवाह विनायक के साथ कर दिया। तदुपरांत गौरी माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और गौरैया सहित अदृश्य हो गई। जब राजकुमारी ललिता का डोला विनायक की झोपड़ी के बाहर उतरा तो खुशी के मारे विनायक की मां का बुरा हाल था। न जाने किसके भाग्य से आज जीवन में यह दिन देखना नसीब हुआ है। राजा ललित सेन ने महाबली की पहाड़ियों पर एक भव्य महल का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उस महल को विनायक और ललिता को भेंट में दे दिया। विनायक अपनी पत्नी व मां के साथ सुखपूर्वक उसमें रहने लगा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।